ऑप्शनल ट्रांजिटिव और ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। तो बीजेपी एट्रीब्यूट जो है उसका मेन वर्क है पाथ सिलेक्शन करने का, और इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेल नॉन मैंडेटरी, वेल नॉन डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल ट्रांजिटिव और ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। अब अपन समझेंगे कि कौन सा, एक और हमने कल देखा था कि जो बीजेपी एट्रीब्यूट्स है कौन सा एट्रीब्यूट कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो अपन अभी आज समझेंगे। अब जो पहला मैंडेटरी होता है, वेल नॉन मैंडेटरी हो गया, वेल नॉन डिस्क्रिशनरी हो गया, ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो जो अपना ओरिजिन जो एट्रीब्यूट है वो आता है आपके वेल नॉन मैंडेटरी। तो वेल नॉन मैंडेटरी एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? ओरिजिन, एस पाथ, नेक्स्ट हॉप। ये 3 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो हमारे वेल नॉन में आते हैं। वेल नॉन मतलब ये जो वाली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में। वेल नॉन मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय all BGP implementations and always included in every BGP updates। मतलब ये क्या है कि ये एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होते हैं जो जितने भी ऑल सभी बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन में इसका यूज होता है, और कोई भी अपडेट वो भेजेगा उस एवरी अपडेट में वेल नॉन मैंडेटरी एट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या है कि कहीं पे भी जाएगा कोई भी एट्रीब्यूट मान लो यूज होगा तो वो अपडेट के साथ जाएगा। कौन कौन से जाएंगे? ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहाँ से है वो। ओरिजिन का मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति मेन कहाँ से हुई है, बीजीपी से हुई है या कहीं दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से हुई है, तो ओरिजिन उसके हमेशा साथ में जाएगा। एस पाथ भी जाएगा। एस पाथ मतलब उसमें एस नंबर लग के जाएगा, कहाँ से आ रहा है, कौन से एस नंबर से आ रहा है, ये सब। तीसरा है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप भी ऐसा एट्रीब्यूट है कि हर एक में जो पैकेट जाता है उसके साथ नेक्स्ट हॉप लग के ही जाता है। तो 3 वे जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा क्या होता है, ये मैंडेटरी रहते हैं ना, वेल नॉन मैंडेटरी में आते हैं। एक तो ओरिजिन, एस पाथ और नेक्स्ट हॉप। तो सब जो पहले कल अपन ने लिखा था इसके डेफिनेशन की, वेल नोन क्या है, वेल नोन की डेफिनेशन के साथ ये 3 एट्रीब्यूट भी आपको लिख लेना है कि कौन कौन से वेल नोन एट्रीब्यूट है। पहला आपका है ओरिजिन। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट। आवाज तुम्हारा कौन सा फोन से यूज कर रहे हो या फिर ब्रॉडबैंड है? इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हो आप? हेलो? हाँ वाईफाई है लोकल। लोकल वाईफाई है ना? तो मैं हाँ स्पीड चेक करता हूँ। तो यहाँ तो स्पीड का तो कुछ इश्यू नहीं है, इंटरनेट बराबर चल रहा है। 87 MBPS आ रहा है, डाउनलोड भी 92 आ रहा है। आपकी तरफ से चेक करो कि स्पीड का जो आवाज का इशू आ रहा है उधर से आ रहा हो, कि वो इंटरनेट कनेक्शन जो अनस्टेबल हो जाता है तो थोड़ा स्पीड आपका स्लो आता है। तो बात कर रहे थे हम एट्रीब्यूट की, कि एट्रीब्यूट में कितनी कैटेगरी होती है। तो 4 कैटेगरी में बटे गए। फर्स्ट डिवाइड है वेल नॉन मैंडेटरी, वेल नॉन डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल ट्रांजिटिव और ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। तो वेल नॉन मैंडेटरी एट्रीब्यूट के अंदर 3 एट्रीब्यूट आते हैं। फर्स्ट वन आपका है ओरिजिन, सेकंड वन है स्पाथ और नेक्स्ट हो।
तो पहले आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिख लेना है, वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट, और उसके साथ ही 3 एट्रीब्यूट एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या करना है, इन 3 एट्रीब्यूट को लिख लेना है। कौन कौन से 3 एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, कि आपका ओरिजिन, इस पाथ और नेक्स्ट हॉप, ये तीनों एट्रीब्यूट जो है ये किस में आएंगे, आपके वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट में आएंगे। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम, वेल नोन डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट क्या होता है। तो इसका भी लगभग सेम है, वेल नोन है मतलब वो तो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय ऑल बीजीपी इंप्लीमेंटेशन, बट लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हमेशा जाएगा, बीजीपी जब भी कोई भी अपडेट जाएगा वाटर गेट और राउटिंग प्रोटोकॉल का, तो एवरी अपडेट के साथ आपका वेल नोन मैंडेटरी जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। कौन सा वाला, डिस्क्रिशनरी वाला एट्रीब्यूट, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। आवाज का इशू सबको आ रहा है या किसी किसी को आ रहा है, एक आध को आ रहा है। हेलो, अभी क्लियर आ रहा है सर। क्लियर है, चलो ठीक। तो दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारा है वो है वेल नोन डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट। वो क्या है, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय ऑल बीजीपी इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब सभी बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन होंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जानते हो, जब भी कोई काम हम जैसे कि आपने ब्रांच के अंदर ओएसपीएफ का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो वो भी क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, इंजीनियर का जाना, वो सब कुछ जो पूरा का प्रोसेस है वो जो बीजेपी इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे ये ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ऐसे आपने बीजेपी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो जब भी आप कोई उस काम को आप करते हैं तो वो क्या हो गया, जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो कोई भी, ये क्या होगा, सभी बीजेपी जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके साथ रहेगा, लेकिन ये जब अपडेट भेजेगा उसमें ये ऑप्शनल रहेगा। मतलब सामने वाले को जब नेबर को, जो आपका नेबर रहेगा उसको जब अपडेट भेजोगे आप, तो उसके साथ वो ऑप्शनल है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक नेबर जो है दूसरे नेबर के साथ, जब ये 1 है और ये 2 है आपका, तो ये जो एक नेबर है ये दूसरे नेबर को कोई भी अपडेट भेजेगा, तो उस टाइम पे वेल नॉन मैंडेटरी होगा तो क्या करेगा, या कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हर एक इम्प्लीमेंटेशन में उसका यूज होगा। साथ में जब नेबर को भेजेगा अपडेट्स, वो मैंडेटरी रहेगा तो सब सभी अपडेट सामने वाले नेबर को भी जाएगा। तो ये पहला अपना खत्म हो गया। दूसरे में क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन में तो पूरा यूज होगा जब भी हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन ऑप्शनल है वो, जब हम नेबर को कोई अपडेट भेजेंगे या अपडेट्स आएगा उसमें ये इंक्लूड नहीं करेगा सामने वाले को भेजने के। तो वो इसलिए उसको क्या कर लेते हैं, वेल नोन डिस्क्रिशनरी। मतलब डिस्क्रिशनरी का मतलब है कंपलसरी नहीं है कि वो अपडेट सामने वाले को भेजना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड आपका डिस्क्रिशनरी। अब डिस्क्रिशनरी में क्या है, लोकल प्रेफरेंस क्या आता है, डिस्क्रिशनरी में आता है ऑटोमिक एग्रीगेट, ये भी आपका वेल नोन डिस्क्रिशनरी में आता है। तो दो एट्रीब्यूट हो गए अपने जो वेल नोन डिस्क्रिशनरी में आएंगे, पहला लोकल प्रेफरेंस और दूसरा एटॉमिक एग्रीगेट। लिख लो आप दोनों। तो आपसे पहले पूछे कि वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछेगा कि एट्रीब्यूट क्या है। यदि किसी भी आपको इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछेगा एट्रीब्यूट क्या, तो आप बताओगे कि एट्रीब्यूट क्या है। बेस्ट बीजीपी क्या करता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए यूज करता है, और इसमें 4 सब कैटेगरी है, वेल नोन मैंडेटरी, वेल नोन डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल ट्रांजिटिव, ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। फिर आप उसको एग्जांपल दोगे कि वेल नोन मैंडेटरी है, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट आते हैं, ओरिजिन, इस पाथ और नेक्स्ट हॉप। ऐसे ही आप कुछ बताओगे कि वेल नोन डिस्क्रिशनरी के साथ लोकल प्रेफरेंस और ऑटोमिक एग्रीगेट 2 एट्रीब्यूट आते हैं। तो ऐसे उसको आपको क्या करना है, बताना है। आपको ऐसे नहीं बोल देना है सिर्फ कि एस पास हो गया, नेक्स्ट हॉप और बैट, ऐसे 4-5 एट्रीब्यूट बताया तो वो फिर क्या आपको प्रॉपर आंसर नहीं होगा इंटरव्यू के अंदर। तो प्रॉपर आंसर के लिए पहले आपको सब कैटेगराइज करना है, देन कौन सा कैटेगरी के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट आता है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद
आपको पूछे कि इन एट्रीब्यूट के बारे में बताइए, वेट क्या है, लोकल प्रेफरेंस क्या है, स्पाथ क्या है, तो फिर आप उसको डिटेल में जाने। तो दूसरा एट्रीब्यूट भी आप जो सब कैटेगरी वो लिख लो। वेल नोन डिस्क्रिशनरी में आपके दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, लोकल प्रेफरेंस और ऑटोमिक एग्रीगेट। अब बात करते हैं तीसरे सब टाइप के बारे में, ऑप्शनल ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट के बारे में। ऑप्शनल ट्रांजिटिव क्या है? ऑप्शनल एट्रीब्यूट दैट may not be supported by all implementation of BGP. Transitive indicate that non-compliant BGP router will be forward the unsupported attribute unchanged when sending update to peer. मतलब ये जरूरी नहीं कि हाल उसमें सभी इम्प्लीमेंटेशन में, बीजी इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करे। और इसमें क्या होगा कि ट्रांजिटिव का मतलब है कि सामने वाले को वो फॉरवर्ड करेगा, विल फॉरवर्ड, बीजीपी राउटर विल फॉरवर्ड टू अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट अनचेंज व्हेन सेंडिंग अपडेट, वो उसके साथ भेजेगा। ट्रांजिटिव मतलब भेज देगा, सामने वाले को फॉरवर्ड करेगा। नॉन ट्रांजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? राउटर विल स्ट्रिप आउट अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट, वो बाहर कर देगा, उसको वहां पर भेजेगा ही नहीं उसको, यदि वो नॉन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रहेगा तो वो सामने वाले को फॉरवर्ड करेगा, चाहे अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट हो, अनचेंज हो। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका ट्रांजिटिव है मतलब वो आगे फॉरवर्ड हो सकता भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नॉन ट्रांजिटिव होगा तो वो, नॉन ट्रांजिटिव होगा तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो जो राउटर आपका पीयर राउटर है। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरी है। पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में आपका आता है एग्रीगेटर, वो ट्रांजिटिव में आता है। कम्युनिटी भी आपका ट्रांजिटिव में आता है। ये दो एट्रीब्यूट हैं जो आपके किस में आते हैं? ट्रांजिटिव के अंदर आता है। कौन कौन से आएगा? एग्रीगेटर और कम्युनिटी। ये दोनों एट्रीब्यूट किसके अंदर आएगा? आपके ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट। अभी इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कौन सा कम्युनिटी एट्रीब्यूट क्या है, स्पाथ क्या है, और आगे हम समझेंगे इसको। इसलिए हम यहाँ सिर्फ हम उसका ये समझ रहे हैं कौन सी कैटेगरी में कौन से एट्रीब्यूट आते हैं, उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव मतलब क्या है, कैसे करेगा ट्रांजिटिव, वो सब आगे अब देखने वाले हैं। इसलिए इतना हमें सिर्फ अभी यहाँ पे क्या कैटेगरी के अंदर सिर्फ ये देखना है कौन सी कैटेगरी में कौन सा एट्रीब्यूट आता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्शनल ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट। अभी इसका ऑप्शनल है, इसका मतलब वो सपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो बीजीपी के आल्ट इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको ऑप्शनल बोलते हैं। लेकिन ये फॉरवर्ड करता है, जब सामने नेबर को क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा, चाहे उससे अनसपोर्ट सपोर्ट करता हो नहीं करता हो। तो अभी इस कैटेगरी में एट्रीब्यूट जो आएंगे हमारे, वो आएंगे दोनों एग्रीगेटर और कम्युनिटी एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, लास्ट जो हमारा ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट के अंदर आपके आएंगे क्लस्टर लिस्ट। एक क्लस्टर लिस्ट क्या होती है? जब हम आरआर बनाते हैं, रूट रिफ्लेक्टर होता है बीजीपी के अंदर, वो आगे समझेंगे आरआर क्या है। तो उस टाइम पे हम ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो उसके अंदर कैटेगरी में क्लस्टर लिस्ट जो आएगी वो किस में आएगी? ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट में आएगी। और आपका ओरिजिनेटर आईडी भी ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में आएगा। मल्टी प्रोटोकॉल रिचेबल NLRI भी आपका ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में आएगा। और मल्टी प्रोटोकॉल अनरिचेबल NLRI भी ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव है। ये सब आपका सब कैटेगराइज होगा। अब और भी सब कैटेगराइज हम करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी जगह अलग अलग में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो पहला है बीजीपी एट्रीब्यूट,
एट्रीब्यूट को जैसे आप क्या करेंगे, पहले पहले उसको डिवाइड करें दो चीज में, हो गया वेल नोन और ऑप्शनल। यदि बीजेपी एट्रीब्यूट है मेन, उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहला वेल नोन में और दूसरा मैंडेटरी। तो दो कैटेगरी इसकी हो गई, वेल नोन और ऑप्शनल। अब वेल नोन में भी मैंडेटरी होता है और डिस्क्रिशनरी होता है, और ट्रांजिटिव में होता है ट्रांजिटिव, ऑप्शनल में होता है ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। अब मैंने आपको बताया मेन जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट है उसको मैं कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, एस पाथ, नेक्स्ट ऑफ, ओरिजिन। ये चार्ट बना लो आपको याद रखने के लिए, कि वो तो हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन आपको ऐसे कैटेगराइज करोगे तो जल्दी याद रह जाएगा। ये चार्ट आप बना लो कि बीजेपी एट्रीब्यूट के दो टाइप होते हैं, वेल नोन, ऑप्शनल। और वेल नोन में भी दो कैटेगरी डिफाइन है, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। और ऑप्शनल की भी दो कैटेगरी है, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। इसके अंदर भी मैंडेटरी में हमने पढ़ लिया था कि एस पाथ होता है, नेक्स्ट होप एट्रीब्यूट होता है, ओरिजिन होता है। तीन एट्रीब्यूट किसमें आते हैं, मैंडेटरी। और डिस्क्रिशनरी में आपके लोकल प्रेफरेंस और ऑटोमिक एग्रीगेटर आते हैं। ट्रांजिटिव में आपका एग्रीगेटर आता है, कम्युनिटी आता है, दो ही एट्रीब्यूट आते हैं इसके अंदर। और नॉन ट्रांजिटिव में आपके वहाँ पे दोनों दिया था, तीसरा एट्रीब्यूट भी आप ऐड कर लो, MED यानी मैड। मैड भी आप इसमें एट्रीब्यूट में ऐड करेंगे। अब ये भी चाहिए तो कम्युनिटी में कौन कौन से अंदर सब एट्रीब्यूट होते हैं वो भी आप लिख चाहिए तो लिख सकते हो कि नॉन, नो एक्सपोर्ट, नो एडवर्टाइज, इंटरनेट, लोकल। ऐसे ही ओरिजिन के अंदर तीन एट्रीब्यूट होते हैं, आई, ई और क्वेश्चन मार्क, तीन टाइप्स होते हैं उसके। वो चाहिए तो और लिख लो, या फिर हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम उसको लिखने वाले हैं। तो आप ये वाला चार्ट आप बना लो। ये चार्ट बना लिया तो आपको एट्रीब्यूट थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि एट्रीब्यूट क्या है। इसमें से हमने एक ही एट्रीब्यूट अभी पढ़ा है, इसमें वो कैटेगराइज में नहीं है वो, क्योंकि वो सिस्को का प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको कैटेगरी में नहीं आता। और कैटेगरी में आएगा तो वो डिस्क्रिशनरी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो उसका सिस्को का प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल एट्रीब्यूट। तो ये आप एक चार्ट बना लेंगे तो समझ में आने लगेगा कि एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट। सबने उतार लिए ये? तो आगे अब हम इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब आगे आते हैं। कल हमने किया था वेट एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा। तो जो वेट एट्रीब्यूट के बारे में कल देख रहे थे, विच इज क्या है वो, विच रूट हैज हाईएस्ट वेट, उसको प्रेफर कर रहा था। तो वेट के बारे में यदि किसी ने नहीं लिखा हो तो आप आज लिख लेना कि वेट एट्रीब्यूट क्या है। द वेट एट्रीब्यूट इज अप्लाइड इन बाउंड राउट्स detecting the best outbound path. It is a Cisco proprietary attribute and it is only locally significant
and thus is never passed on a BGP neighbors। तो अभी ये क्या होता है कि ये आपका जो राउटर है, इस राउटर को इस डी के पास जाना है, के थ्रू ट्रैफिक जाना है या बी के थ्रू जाना है, उसको डिसाइड करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? वेट। मतलब आपके राउटर आर, जो आपका राउटर ए है, उससे ट्रैफिक डी से जाना चाहिए या बी से जाना चाहिए। मान लो ये BSNL कनेक्शन है आपका और ये आपका एयरटेल है, तो किधर से ट्रैफिक जाना चाहिए? यदि आपके पास मल्टीपल लिंक है, रिडंडेंसी है, आपके पास 2 सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो ट्रैफिक कैसे जाएगा उसको डिसाइड करने के लिए हमें BGP के अंदर क्या क्या यूज करते हैं? हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट का यूज क्या है कि ट्रैफिक किधर से जाना चाहिए, उनमें से कौन सा एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है वो हम यहाँ सीखेंगे। एट्रीब्यूट का काम क्या है? बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना, यानी ट्रैफिक BSNL से जाना चाहिए, एयरटेल से जाना चाहिए, इसका डिसाइड करे कौन करेगा? एट्रीब्यूट्स करेगा। एट्रीब्यूट का काम क्या है? पाथ का सिलेक्शन करना है कि कौन से पाथ से या कौन से राउट से, कौन से पाथ से वो रूट ट्रैफिक जाने वाला है। मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन कौन से राउटर से, कौन से कनेक्टिविटी किससे चलेगी, BSNL चलेगी, एयरटेल चलेगी, ये डिसाइड कौन करेगा? राउटर ए करेगा। किसके थ्रू करेगा? एट्रीब्यूट के थ्रू करेगा। जो BGP एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं मैट्रिक भी बोल सकते हैं। तो मैट्रिक जो है BGP का जो एट्रीब्यूट है, रिच मैट्रिक्स है, उसके थ्रू ये डिसाइड होगा कि पाथ का सिलेक्शन, मतलब रूट कैसे डिसाइड होगा, कौन से रूट से जाएगा, ये वाला ट्रैफिक इधर से आएगा या इधर से आएगा, इसका सिलेक्शन वो अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से करता है। आप बोलोगे कि एट्रीब्यूट की जरूरत क्या है, वो तो ऑटोमेटिक भी कर लेगा। वैसे तो ऑटोमेटिक कर लेगा, लेकिन आपका डिजायर पाथ नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आपको मान लो यहाँ BSNL से कनेक्टिविटी है, और BSNL का आपका तो कितना 10 MBPS का कनेक्शन है, और एयरटेल का आपका 50 MBPS का है, और डिजायर पाथ में मान लो उसने अपनी इच्छा से BSNL को ले लिया, तो आपका एयरटेल का जो 50 MB का कनेक्शन ले रखा है आपने, वो तो बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो तो किससे जा रहा है? BSNL से जा रहा है ऑलवेज। तो उसके लिए फिर क्या करेगा कि आप अपने हिसाब से पाथ सिलेक्शन कर सको, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑटोमेटिक तो ले ही लेगा वो, लेकिन ऑटोमेटिक से नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो फिर हमें एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो जाएगा उधर। अब आपका 50 MBPS का जो कनेक्टिविटी है, MBPS का जो एयरटेल कनेक्टिविटी है, वो तो बेकार जा रही है। जो आपने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लिया है उसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, जबकि आपका 10 MBPS जा रहा है। उससे क्या होगा? यूजर को स्पीड स्लो मिलेगी, क्योंकि उसको तो 50 MBPS रहेगा तो स्पीड फास्ट मिलेगा। तो 50 MB का 50 MBPS का कनेक्शन लेने के बाद भी आपको स्लो कनेक्टिविटी लेनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ एट्रीब्यूट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा रिसोर्स है उसका फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए, और जो जो काम का रिसोर्स है, जैसे 50 MB का हमारा रिसोर्स पड़ा हुआ है, कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, जबकि ये एक इम्पोर्टेंट यूज होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें एट्रीब्यूट का यूज करना ही पड़ेगा, क्या करना चाहिए हमें। अब बात समझते हैं कि ये कैसे करेगा, एट्रीब्यूट कैसे काम करेगा। तो वेट जो एट्रीब्यूट होता है, डिफॉल्ट यदि आपने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे उसका डिफॉल्ट 0 रहता है, दोनों जगह 0 0 आएगा। तो आप जिसका हायर करोगे उसका उधर से ट्रैफिक जाएगा। तो BGP एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 65,535 होती है, और हाईएस्ट वैल्यू को प्रेफर करता है। और इसका जो, यदि मान लो इस राउटर ने कोई लोकली खुद ने कोई रूट जनरेट किया, उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 32,768 रहती है। तो खुद के जो रूट है उनका लोकली जो रूट होंगे उसकी वैल्यू होगी 32,760, और डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी, बाहर से कोई रूट आ रहा है, उसकी 0 रहेगी। तो हमने कल कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं BGP में। राउटर BGP 100, फिर BGP नेबर, जो भी नेबर हमारा, और उसका वेट हमने वेट डाल दिया। जिस नेबर के ऊपर हायर वेट रहेगा उससे ट्रैफिक आपका प्रेफर होगा या उससे जाए, उसको बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। ये कल हमने देख लिया था यहाँ तक। सिर्फ हमने सब कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं वो नहीं देखा था, इसलिए हमने उसको सब कैटेगरी को भी एक बार हमने दोबारा देखा है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कल देख लिया था। वेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, नेबर लगाते हैं, नेबर को फिर जिस नेबर के ऊपर लगाएंगे उसका वेट बढ़ा देते हैं, वेट कमांड लगाएंगे और उसकी वैल्यू डालेंगे, तो उधर से ट्रैफिक आपका मूव करना स्टार्ट
हो जाए। लेकिन हमने एक राउट मैप बना के भी हम, जो पॉलिसी होती है, एक राउट मैप तरीका होता है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वेट को लगा सकते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज लिस्ट बनानी पड़ती है और हम उसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से कंपनी के अंदर राउट जनरली राउट मैप बना के यूज होता है, डायरेक्टली बहुत कम लोग यूज करते हैं। हमें राउट मैप बना के ज़्यादा यूज करना चाहिए, उससे ईजी हो जाता है। तो कंपनीज के अंदर राउट मैप बना के हम यूज करते हैं। तो राउट मैप बना के कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। पहले एक राउट मैप बनाएंगे, उसका कोई भी नाम रख देंगे। अभी आपका 1 मिनट के अंदर ये डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा रिकनेक्ट कर लेना जिसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो राउट मैप और उसका नाम, वेट, यहाँ वेट को एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ पे नाम है राउट मैप का। परमिट, और परमिट में यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आता है, यदि आप नहीं दोगे तो 10 ले लेगा, और 10 दिया तो 10 तो ले ही लेगा। तो सीक्वेंस नंबर होता है ये, क्या परमिट क्या है, सीक्वेंस नंबर है। क्योंकि मान लो मल्टीपल राउट मैप आप बना रहे हो 10, 20, 30, 40, तो कौन सा सीक्वेंस पहले चलेगा उसका डिसाइड किससे होता है, सीक्वेंस नंबर से होता है। तो मतलब यहाँ पे पॉलिसी कौन सी लगाई, जो 10 नंबर लगाई तो 10 वाली पहले चलेगी, 20 वाली बाद में चलेगी, 30 वाली 11वीं। अब मान लो कोई नई पॉलिसी आपको ऐड करनी है तो 11 नंबर पे ऐड करोगे तो वो दूसरे नंबर पे चलेगी। तो पॉलिसी आप ऐड कर सकते हैं, ये इसलिए 10, 20, 30 का ये लेता है कि बीच में कभी कोई पॉलिसी हमको ऐड करनी है और कोई काम करवाना है उसको सीक्वेंस वाइज, तो ये भी 10 से सीधा 20 आता है, क्योंकि बीच में कोई पॉलिसी बाद में ऐड कर सकते हैं। यदि ये 10 के बाद में सीधा 11 ले लेता तो कोई पॉलिसी बाद में मुझे ऐड करना होता तो फिर पुरानी पॉलिसी हटा के फिर नई पॉलिसी वापस लगानी पड़ती। तो उससे नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आता है। क्यों आता है, क्योंकि पॉलिसी हट जाएगी तो फिर वापस उनका ट्रैफिक बंद हो जाएगा, फिर वापस आपको जब तक नहीं आएगा तो उसमें, यदि आप बीच में कोई पॉलिसी ऐड कर रहे हो तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसीलिए ये पॉलिसी का जो सीक्वेंस नंबर है वो 10, 20, 30 के हिसाब से चलता है। आप इसको 5 भी कर सकते हो, 5, 10, 15 भी, 20 भी कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बीच में गैप रखो। कभी पॉलिसी मान लो आपको जोड़नी पड़ेगी, 2 पॉलिसी जोड़नी पड़ेगी, कभी 5 जोड़नी पड़ेगी, तो वो पॉलिसी का सीक्वेंस आपका बना रहे, आपको कुछ चेंजेस नहीं